आपने अक्सर देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ के सभी मंदिरों में उनके साथ नंदी हमेशा ही विराजमान होते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा करना भी जरूरी होता है। भगवान शिव नंदी के माध्यम से ही भक्तों की पुकार सुनते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान नंदी को शिव भगवान की सवारी बनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, कृष्ण भक्ति मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। शिव पुराण के रुद्र संहिता में ये कहा गया है कि नंदी बैल शिव के सभी गणों में प्रमुख होने के साथ साथ शिव भगवान को सबसे प्रिय भी हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक ऋषि शिलाद हुआ करते थे। ऋषि शिलाद ब्रह्मचारी थे, परंतु ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते करते ऋषि शिलाद के मन में एक भय बैठ गया। भय था कि बिना संतान मृत्यु के बाद उनका वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तब एक दिन उन्होंने अपने पूर्वजों और पितरों के आदेश पर पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान इंद्र को अपने कठोर तप से प्रसन्न किया। उनके तप से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने शिलाद मुनि से वर मांगने को कहा। मुनि शिलाद ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसे मृत्यु छू भी ना सके। परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र देने में खुद को असमर्थ बताया और ऋषि शिलाद से कहा कि आप देवों के देव महादेव की आराधना कीजिए। तत्पश्चात उनके आदेशानुसार ऋषि शिलाद ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। काफी समय के कठोर तप के बाद भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, मांगो, क्या वर चाहिए तुम्हें? ऋषि शिलाद ने कहा, प्रभु मुझे आपके जैसा ही पुत्र चाहिए जो अजन्मा हो और मृत्यु जिसे छू भी ना सके। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, पर तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा और मेरा नाम नंदी होगा। इसके बाद भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद शिलाद मुनि अपने आश्रम में एक यज्ञ कर रहे थे। उसी समय यज्ञ कुंड से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बच्चे का मुख बड़ा ही मनमोहक था। उस बालक के शरीर से एक बड़ा भारी तेज सा उत्पन्न हो रहा था। तभी उन्हें भगवान शिव की आवाज सुनाई दी, शिलाद ये तुम्हारा ही पुत्र है। अब तो ऋषि शिलाद की खुशी की कोई सीमा ही न रही। वो बच्चे को गोद में उठाकर अपने साथ आश्रम के अंदर ले आए और बड़े ही प्यार से उसका लालन पोषण करने लगे। उन्होंने उस बालक का नाम नंदी रखा। देखते देखते नंदी बड़ा होने लगा। जब नंदी 7 साल का हुआ तब एक दिन ऋषि शिलाद के घर 2 सन्यासी पधारे। ऋषि शिलाद के पुत्र नंदी ने उन दोनों का खूब आदर सत्कार किया। ऋषि शिलाद के घर मिले सेवा भाव से दोनों सन्यासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि शिलाद को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उसने दीर्घायु का आशीष भी था, पर उन्होंने नंदी के लिए कुछ नहीं कहा। ऋषि शिलाद को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उन दोनों सन्यासियों से इसकी वजह जाननी चाहिए। तब सन्यासियों ने उन्हें बताया कि आपका यह पुत्र अल्पायु है। इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। उन दोनों सन्यासियों की बातें सुनकर ऋषि शिलाद फूट फूट कर रोने लगे। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर नंदी ने उनसे पूछा, पिताजी आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसकी वजह से आपकी ऐसी हालत हो गई है? तब शिलाद मुनि ने नंदी से कहा, बेटा तुम्हारे अल्पायु की बात सुनकर मेरी ये दशा हुई है। तुम ही बताओ मेरा ये दुख कौन दूर कर सकता है? नंदी ने अपने पिता के चिंतित चेहरे की ओर देखकर कहा, पिताजी आपने तो मुझे स्वयं महादेव के आशीर्वाद से पाया है। मेरे जीवन की रक्षा भी वही करेंगे, आप चिंतित ना हो। इसके बाद नंदी भगवान शिव की आराधना में लग गए। अपने पिता की तरह नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। इसके फलस्वरूप भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, बोलो पुत्र क्या वर चाहिए तुम्हें? नंदी ने भगवान शिव की तपस्या तो लंबी आयु पाने के लिए की थी,
परंतु जब उन्होंने भगवान शिव के महास्वरूप को देखा तो वरदान स्वरूप ताउम्र शिव का सानिध्य मांग लिया। शिवजी ने कहा, हे नंदी, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही स्वरूप हो। तुम अजर अमर होकर सदा गणनायक रहोगे तथा तुम में मेरे ही समान बल होगा और तुम हमेशा मेरे पार्श्व भाग में ही रहोगे। तुम पर निरंतर मेरा प्रेम रहेगा। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देवी, मैं नंदी को अपना गणनायक बनाना चाहता हूँ। आपका क्या विचार है? इसे सुनकर माता पार्वती ने कहा, देव, आप अवश्य ऐसा करिए। नंदी तो मेरे लिए भी पुत्र समान है। इस प्रकार नंदी के प्रेम, भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और फिर बैल का स्वरूप देकर उन्हें अपना वाहन भी बनाया। शिव पुराण के अनुसार नंदी के कान में कही गई प्रार्थना नंदी जी शिवजी से पूरा करने के लिए कहते हैं कि ऐसी प्रार्थना जो नंदी के माध्यम से होकर शिवजी तक पहुंची हो, शिवजी अवश्य पूरी करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।